हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं मनीष राज आप लोग का स्वागत करता हूं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल संकल्प बोर्ड क्लासेस में और साथ ही साथ फेसबुक पे संकल्प बोर्ड में। ठीक है, हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है अम्ल भाष में और लवण चल रहा है, इसमें हम लोग का सेकंड लेक्चर है आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग का क्या पढ़ना है, अम्ल का प्रकार पढ़ना है। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और पिछला वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिए। साथ ही साथ अगर आप इसके वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पास पेन और कॉपी होना चाहिए। साथ ही साथ आप लोग साथ में ही क्या चीज करते चलना है, आप लोग का नोट्स करते चलना है। तो देखे छोटे, हम लोग का पढ़ना है अम्ल का प्रकार, और इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं टाइप्स ऑफ एसिड। और अम्ल का प्रकार कितना प्रकार का होता है तो हम बताते हैं। अम्ल 4 प्रकार का होता है, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, तनु अम्ल और सांद्र अम्ल। सबसे पहले हम लोग प्रबल अम्ल का डिफिनेशन देखेंगे। तो प्रबल अम्ल क्या होता है, तो प्रबल अम्ल वैसा अम्ल को कहते हैं जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन या अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। उसका बाद दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, तो वैसा अम्ल जो जल में घुलकर अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन प्रदान न करके कम संख्या में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। अगर हम लोग दुर्बल अम्ल का एग्जांपल देखें छोटे, तो H3BO3 H3COOH होता है। ठीक, उसका बाद हम लोग आते हैं कहाँ पे, तनु अम्ल में आते हैं। तनु अम्ल किसे कहते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं वैसा अम्ल जिसमें जल की मात्रा कम होता है, जल की मात्रा अधिक होता है, तो उसे हम लोग काची कहते हैं छोटे, तनु अम्ल कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं तनु H2SO4। और सांद्र अम्ल किसे कहते हैं, तो वैसा अम्ल जिसमें जल की मात्रा कम होता है, तो उसे हम लोग क्या चीज कहते हैं छोटे, सांद्र अम्ल कहते हैं। और सांद्र अम्ल का एग्जाम्पल होता है सांद्र HCl। तो ये था क्या चीज, अम्ल का प्रकार। तो आप लोग का अगर डिफिनेशन यहाँ तक बात समझ में आया तो उसी सारा पॉइंट को जो हम बोले हैं उसको क्या करते हैं, यहाँ पे नोट करते हैं। तो देखो छोटे, पहला हम क्या चीज टाइप्स बताए थे अम्ल का प्रकार में, तो पहला टाइप्स बताए थे प्रबल अम्ल। कौन सा अम्ल, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल को हम लोग क्या चीज बोलते हैं अंग्रेजी में, तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। देखो तो डिफिनेशन हम क्या चीज बोले, आप लोग भी साथ में लिखना वैसा अम्ल जो जल में घुलकर अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, तो उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। तो उसे क्या चीज कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। तो ये हुआ डिफिनेशन किसका छोटे, प्रबल अम्ल का डिफिनेशन हुआ। अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल लिखें तो क्या लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल होगा HCl, उसका बाद H2SO4, उसका बाद और बहुत सारा एग्जाम्पल होगा। अभी सिर्फ आप 2 एग्जाम्पल जानिए। तो प्रबल अम्ल का कहानी क्लियर हुआ। अब हम लोग का सेकंड पॉइंट क्या है, तो सेकंड जो है प्रकार वो है बाबू दुर्बल अम्ल। कौन सा अम्ल, दुर्बल अम्ल। अच्छा, दुर्बल अम्ल को अंग्रेजी में क्या चीज बोलते हैं, तो दुर्बल अम्ल को बोलते हैं वीक एसिड। कौन एसिड, वीक एसिड। इसका डिफिनेशन क्या चीज लिखना है, तो हम पहले बताए हुए हैं क्या चीज, तो वैसा अम्ल जो जल में घुलकर कम संख्या में हाइड्रोजन आयन काची करता है, प्रदान करता है।
तो उसे तो उसे तो उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। क्या चीज कहते हैं छोटे? दुर्बल अम्ल कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर। अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं दिखाई देता है ना, तो सबसे पहले आप वीडियो क्वालिटी बढ़ाएं। अगर वीडियो क्वालिटी बढ़ाने पर भी क्लियर नहीं दिखाई देता है ना, तो इसलिए तो हम आपको बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं, कि साथ ही साथ जैसे हम लिखाते हैं वैसे आप लोग लिखते चलो। इसलिए ना कि बहुत फैसिलिटी कम है और उसके हिसाब से वीडियो बनाना पड़ता है, तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो आप लोग भी क्या चीज कीजिए, थोड़ा कष्ट कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो देखो, इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग लिखना चाहे छोटे, तो क्या चीज लिख सकते हैं, CH3COOH, और दूसरा एग्जाम्पल है H3BO3। ये जो एग्जाम्पल है किसका एग्जाम्पल है, तो दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल है। इसका बाद हम लोग का तीसरा क्या चीज है बाबू, तीसरा है हम लोग का छोटे सांद्र अम्ल। कौन सा अम्ल? सांद्र अम्ल। अच्छा, कोई पूछेगा सांद्र अम्ल का अंग्रेजी नाम बताइए, तो सांद्र अम्ल का अंग्रेजी नाम होता है कंसंट्रेटेड एसिड। ठीक, तो सांद्र अम्ल किसे कहते हैं, तो इसका भी डिफिनेशन बताया हुआ है, हम बताते हैं। वैसा अम्ल जिसमें जल की मात्रा कम होता है। वैसा अम्ल जिसमें जल की मात्रा क्या चीज होता है छोटे, कम होता है, उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। कौन सा अम्ल कहते हैं? सांद्र अम्ल कहते हैं। सांद्र अम्ल कहते हैं। अगर इसका हम लोग एग्जाम्पल लिखें, तो इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं छोटे, तो इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं सांद्र HCl, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका बाद हम लोग का चौथा क्या चीज बोले थे, चौथा प्रकार, तो आप लोग शुरू से वीडियो में बने होंगे, तो चौथा प्रकार में हम बोले थे तनु अम्ल। कौन सा अम्ल छोटे? तनु अम्ल। अब ये तनु अम्ल क्या है, तनु अम्ल को सैचुरेटेड अम्ल भी हम लोग बोल सकते हैं। तनु अम्ल क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वैसा अम्ल जिसमें जल की मात्रा क्या हो, अधिक हो। तो हम लोग लिख सकते हैं वैसा अम्ल जिसमें जल की मात्रा क्या हो, अधिक हो या होता हो, उसे काची कहते हैं, तनु अम्ल कहते हैं। तनु अम्ल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा छोटू, तो इसका एग्जाम्पल होगा बाबू तनु H2SO4, तनु H2SO4। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लिए, अम्ल का काची कर दिए छोटे, डिफाइन कर दिए, अम्ल का प्रकार को डिफाइन किए हैं। अब देखो यहाँ तक अगर आप लोग की कहानी समझ में आया ना, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं ना, नेक्स्ट स्टार पॉइंट देते हैं, उसका बाद लिखते हैं भस्म का प्रकार। और जो भस्म का हम लोग का प्रकार पढ़ना है इस क्लास 10 में, वो दो प्रकार का पढ़ना है। पहला क्या चीज पढ़ना है बाबू, प्रबल भस्म। क्या चीज पढ़ना है, प्रबल भस्म पढ़ना है। दूसरा क्या चीज पढ़ना है छोटे, तो दूसरा पढ़ना है दुर्बल भस्म। कौन सा भस्म, दुर्बल भस्म। प्रबल भस्म और क्या चीज बाबू, दुर्बल भस्म। अब देखो इसका डिफिनेशन हम लोग थोड़ा सा प्रयास करेंगे ना कि यहीं पे सोच समझने का। प्रबल भस्म किसे कहते हैं, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वैसा भस्म जो जल में घुलकर अधिक संख्या में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, तो उसे हम लोग क्या चीज कहते हैं, प्रबल भस्म कहते हैं। दुर्बल भस्म किसे कहते हैं, तो वैसा भस्म जो जल में घुलकर कम संख्या में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, तो उसे हम लोग क्या चीज कहते हैं, दुर्बल भस्म कहते हैं। यहाँ तक अगर आप लोग का कहानी समझ में आ गया होगा ना, तो आप लोग यहाँ पे क्या चीज इसको करना,
इसको सबसे पहले क्या करो ना कि वीडियो को पॉज करो। वीडियो को पॉज करने के बाद जितना अगर आप नोट्स नहीं किए हैं तो नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग वीडियो को क्या किए होंगे, वीडियो को पॉज किए होंगे और नोट किए होंगे। अब हम लोग देखो क्या चीज बता रहे थे, तो हम बता रहे थे ना भस्म का प्रकार। भस्म का प्रकार कितना प्रकार का बताएं, एक था परबल भस्म, एक था दुर्बल भस्म। परबल भस्म में हम बताएं ना छोटे कि वैसा भस्म जिसमें जो लिख सकते हैं, वैसा भस्म, वैसा भस्म जो जो जल में घुलकर, जल में घुलकर घुलकर अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में, अधिक संख्या में क्या चीज करता है, हाइड्रा ऑक्साइड, हाइड्रा ऑक्साइड, ऑक्साइड आयन प्रदान करता है। हाइड्रा ऑक्साइड आयन प्रदान करता है, प्रदान करता है, करता है। तो उसे क्या चीज कहते हैं छोटे, तो उसे प्रबल भस्म कहते हैं। प्रबल भस्म, प्रबल भस्म कहते हैं, कहते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल है छोटे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसी तरह से इत्यादि हम लोग लिख सकते हैं। तो देखो ये था परबल भस्म का डिफिनेशन। अब हम लोग किसका डिफिनेशन देखेंगे छोटे, तो अब हम लोग देखेंगे डिफिनेशन दुर्बल भस्म का। इसी को अंग्रेजी में बोला जाता है वीक बेस। ठीक, अब देखो दुर्बल भस्म का डिफिनेशन क्या है, तो दुर्बल भस्म का डिफिनेशन पीछे बताया गया है वीडियो में, इसको हम सिर्फ डिफाइन कर रहे हैं। तो देखो हम लोग क्या चीज लिख सकते हैं छोटे, वैसा वैसा भस्म, वैसा भस्म जो जल में घुलकर, जल में घुलकर, जो जल में घुलकर कम संख्या में, कम संख्या में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं बोल सकते हैं, हाइड्रोक्साइड, कम संख्या में हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है या देता है, प्रदान करता है। तो उसे भस्म कहते हैं, सॉरी, तो उसे दुर्बल भस्म कहते हैं, दुर्बल भस्म कहते हैं। काची कहते हैं छोटे, दुर्बल भस्म कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देना होगा तो क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा MgOH का होल 2, उसका बाद हम लोग लिख सकते हैं कैल्शियम OH का होल 2 इत्यादि। ठीक, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ तक आप लोग का कहानी समझ में आया ना। तो हम लोग का आज का टॉपिक क्या था, परबल अम्ल, हम लोग का परबल अम्ल का प्रकार पढ़ चुके हैं और भस्म का प्रकार पढ़ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से पढ़ना क्या चीज स्टार्ट करेंगे छोटे, आगे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे अम्ल का भौतिक गुण, उसका बाद भस्म का भौतिक गुण। ये दोनों पॉइंट देख लेने के बाद फिर हम लोग क्या चीज स्टार्ट करेंगे बाबू, तो इस पॉइंट को देख लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे और फिर वहां पे हम लोग पीएच मान पढ़ेंगे और अम्ल का रासायनिक गुण भी पढ़ेंगे। तो अगर यहाँ तक आप नोट नहीं किए हैं तो क्या चीज कीजिए, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, हम साइड होते हैं। चलो आप लोग नोट किए होंगे। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना क्या है छोटे, तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है अम्ल का भौतिक गुण। उसका बाद सेकंड नेक्स्ट टॉपिक पर क्या पढ़ना है, तो भस्म का भौतिक गुण। अब देखो छोटे, अम्ल का जो भौतिक गुण है ना, अगर यदि आपका अम्ल का डिफिनेशन याद है ना, तो वहां से अम्ल का भौतिक गुण लिखा जाएगा और वहीं से हम लोग का भस्म का भौतिक गुण लिखा जाएगा। और ये जो अम्ल का भौतिक गुण और भस्म का भौतिक गुण है ना,
वो हम लोग का बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि 2 मार्क्स का पूछता है। और अगर आपको याद है तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बहुत आसानी से बन जाता है। ठीक है जी। तो देखना अम्ल का भौतिक गुण जो हम डिफिनेशन लिखाए थे अम्ल का, वो सुनिएगा। हम लिखवाए थे वैसा पदार्थ जो क्या चीज हो, स्वाद में खट्टा हो, पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या था कि नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता हो, ये दूसरा पॉइंट था। ठीक। तीसरा पॉइंट क्या था, जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता हो, तो तीसरा पॉइंट था। तो यही जो 3 पॉइंट है ना, यही अम्ल का भौतिक गुण है। और अगर आपको डिफिनेशन याद है ना, तो ये आपको फ्री में मिल रहा है, वो भी कितना मार्क्स का, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है। तो देखो छोटे, फिर से हम बोल रहे हैं, पहला क्या है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, पहला भौतिक गुण। दूसरा भौतिक गुण, यह नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तीसरा भौतिक गुण क्या है, जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। चौथा भौतिक गुण क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि अम्ल जो होते हैं ना बहुत खतरनाक द्रव होता है। ठीक है जी। तो हम लोग बोल सकते हैं बहुत विषैला होता है और तीव्रनाशक होता है। किसी तरह से अम्ल आपका चमड़े पे गिर जाएगा ना, तो वहां पे चमड़ा को क्या कर देता है, जल जाता है, एसिड अटैक। आप लोग बहुत सारा ऐसा मूवी देखे होंगे ना जिसमें क्या होता है कि फीमेल पे एसिड अटैक कर दिया जाता है। तो क्या करता है, पूरा फेस को, पूरा स्किन को क्या कर देता है, जला देता है। तो यही हम लोग बोल सकते हैं ना कि अम्ल बहुत तीव्रनाशक होता है, विषैले होता है। तो आप लोग का डिफिनेशन याद होगा तो यहाँ से चारों टॉपिक याद, चारों पॉइंट याद हो गया होगा। तो बस उस पॉइंट को हम लोग का यहाँ क्या करना है, लिखा देना है। तो देखो छोटे, हम लोग का क्वेश्चन रहेगा अम्ल का भौतिक गुण लिखें। तो हम लोग लिख सकते हैं छोटे, अम्ल का यहाँ पे आंसर में कर सकते हैं, क्या चीज कर सकते हैं, अम्ल का भौतिक गुण निम्न है। अब देखो छोटे, अम्ल का भौतिक गुण निम्न कौन है। पहला पॉइंट में क्या चीज लिखा है कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। कैसा होता है, स्वाद में खट्टा होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में क्या चीज बोले छोटे, यह मतलब अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लाल कर देता है। तीसरा पॉइंट में हमें अभी क्या चीज बोले छोटे, तो तीसरा पॉइंट में बोले अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। क्या चीज प्रदान करता है, हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, आयन प्रदान करता है मतलब देता है, प्रदान करता है। ये मेरा तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट में हम क्या चीज बोले छोटे, चौथा पॉइंट में बोले कि अम्ल जो होता है वो कैसा होता है, विषैले होता है। कैसा होता है छोटे, विषैले होता है एवं तीव्रनाशक होता है, तीव्रनाशक होता है। तो इस तरह से अम्ल का क्या चीज हो गया, भौतिक गुण 4 हो गया। और आप लोग का 4 ही भौतिक गुण लिखना है, ज्यादा भौतिक गुण नहीं लिखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में देखो छोटे, हम लोग का अब जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है वो क्या चीज पढ़ना है, भस्म का भौतिक गुण। अब देखो भस्म का भौतिक गुण क्या है, तो आप लोग के अम्ल का भौतिक गुण, भस्म का भौतिक गुण, अम्ल का भौतिक गुण लिखाते समय क्या चीज बोले कि अगर आपको अम्ल का डिफिनेशन याद है तो आप लोग का भस्म अम्ल का भौतिक गुण भी याद हो जाएगा। तो इसी तरह से छोटे, यदि आपका भस्म का डिफिनेशन याद है तो भस्म का भी क्या चीज लिखा जाएगा, भस्म का भी भौतिक गुण लिखा जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं भस्म का भौतिक गुण निम्न है। और निम्न क्या है, तो अगर आपको भस्म का डिफिनेशन याद है तो आप लोग मन में बोलिए कि भस्म का डिफिनेशन क्या होता है। उसका बाद क्या हो जाएगा,
भस्म का भौतिक गुण हम लोग लिख पाएंगे। तो देखो छोटे, पहला भस्म का डिफिनेशन में लिखाया गया था ना कि यह स्वाद में कड़वा होता है। दूसरा पॉइंट क्या चीज लिखाए थे कि यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल नीला को लाल कर रहा था, ये किसको नीला कर रहा है? लाल को नीला कर दे रहा है। तीसरा पॉइंट में क्या चीज लिखाए थे डिफिनेशन इसका कि भस्म जो होता है ना जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। और चौथा में जो अम्ल का है वही किसका हो जाएगा? भस्म का हो जाएगा। तो लो लिख देते हैं पहला में क्या चीज लिख सकते हैं? भस्म स्वाद में कड़वा होता है। दूसरा पॉइंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं? भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तीसरा पॉइंट में क्या लिखना है? तो भस्म जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। हाइड्रोक्साइड आयन, और इसको शॉर्ट में OH माइनस लिख सकते हैं, आयन प्रदान करता है। और तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? भस्म विषैले एवं तीव्रनाशक होता है। तो इस तरह से हम लोग का क्या चीज है छोटे? तो इस तरह से हम लोग का अम्ल और भस्म का क्या चीज हो गया? भौतिक गुण हो गया। यहाँ तक आप लोग का बात समझ में आया है ना? तो ये आज हम लोग का वीडियो का लास्ट पॉइंट था, अम्ल का भौतिक गुण और भस्म का भौतिक गुण। यहाँ तक हम लोग वीडियो को चैप्टर को पॉइंट को क्या चीज करते हैं? वीडियो को रोकते हैं। और यहाँ तक लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और जो भी जितना भी सारा कंटेंट होगा, कंसेप्ट होगा, सारा का सारा कंसेप्ट मेरा NCERT है। तो बस आप लोग ब्लाइंडली इसको फॉलो करते चलो विश्वासी के साथ। बाकी बात जो भी क्वेश्चन आएगा बोर्ड में सारा का सारा मेरा नोट्स से आएगा। तो अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, हम साइड हो रहे हैं। तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।